क्योंकि यूसीसी लाया गया है तो ये बात तो पक्की हो गई कि आरएसएस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सच्चाई बता रही है अपनी कि वो महिला विरोधी है। क्योंकि एक महिला के अधिकार पर आप ऐसे प्रहार कर रहे हैं कि न केवल व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, और वो व्यवस्था कौन सी है? हमारे यहाँ शादी एक संस्कार है और शादी की व्यवस्था के विरुद्ध में अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसका समर्थन भला कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कहीं पर भी इस प्रावधान को एक अमली जामा, एक लीगलाइजेशन नहीं दिया गया, केवल और केवल इस प्रयोगशाला को करा गया है, यानी कि उत्तराखंड को। इसलिए महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं और आज चिंतित है कि आखिर सरकार हमारे अधिकारों पर प्रहार क्यों करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस आज जो महिला शक्ति है उत्तराखंड की, मातृ शक्ति है उत्तराखंड की, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है। उनके साथ चलकर उनकी इस दिक्कत को, उनकी इस दुविधा को, उनके इस डर को जो इस सरकार ने उनके अंदर समाहित किया है, इसके खिलाफ आवाज भी उठा रही है और इस सरकार को पीछे हटा कर रहेगी। देखिए, इनका विरोध है। आज जो मैंने जानकारी करी या मेरे पास जो जानकारी आई है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, एक तो लिव इन रिलेशनशिप ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी। क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं, हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। उन माता पिता के पास पूरे जीवन भर रोने के सिवा कोई नहीं बचता है। दिल्ली का एक बहुत चर्चित केस 2022 का, श्रद्धा बालकर और आफताब साथ में रहते रहते संबंध खराब हो गए और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े काट कर हैवानियत से आफताब ने उसको 300 लीटर के फ्रिज में टुकड़े बना के डाल दिए और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक के आता था। और जो उसका सोशल मीडिया का अकाउंट था, उस सोशल मीडिया के अकाउंट से उसके माता पिता से लगातार कम्युनिकेशन करता था, लगातार बात करता था। बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं लगा कि उनकी बेटी अब इस संसार में नहीं है। तो इसलिए हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी इसमें, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, इसीलिए हमने जानकारी का प्रावधान किया, उनके माता पिता को जानकारी हो, प्रशासन के पास जानकारी हो कि कोई भी आफताब जैसा हैवान अब किसी बिटिया श्रद्धा के साथ इस प्रकार का कुकृत्य न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो इसमें क्या बुराई है? और जब हम ये बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम ये यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारी कमेटी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हमारा ये यूसीसी है, ये विधेयक है, इसमें उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप
लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। यानी कि कांग्रेस महिलाओं का भी विरोध करती है, महिला सशक्तिकरण से, महिलाओं की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाओं पर अत्याचार को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए इस कानून का विरोध कर रही है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, इसलिए जो है इस जो संविधान में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं लोग। इसलिए ये बात यहीं तक नहीं चलने वाली है कि आप लोग उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है काम करने के लिए अवसर दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक परिपाटी बदली है, एक मिथक तोड़ा है और लगातार किसी सरकार को दूसरी बार काम करने का अवसर प्रदान किया है। और इसमें जो हम यूसीसी लाए हैं, ये उत्तराखंड की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है हमको। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस यूसीसी का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मैं कहूँगा यूसीसी का श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दिया जाता है, जिसने हमारे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। अगर हमने उनके सामने संकल्प रखा था, जब हम चुनाव में जा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई हमारा ये संकल्प है, हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम यूसीसी लागू करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूँ कि और इसके साथ साथ एक भ्रम और फैलाने का काम हो रहा है कि जी कोई बाहर से आकर कोई अगर शादी कर लेगा, लड़का या लड़की, तो वो उत्तराखंड का निवासी हो जाएगा। उत्तराखंड का स्थायी निवास क्या बोलते हैं, हाँ, उसको मूल निवास मिल जाएगा। ये सब भ्रम है भाई। ये केवल यूसीसी के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों से किसी को यहाँ की निवास नहीं मिल सकता। आप लोग भ्रम में डालना छोड़िए, क्योंकि अगर अभी देखिए नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के और महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, नगर निगम के। उत्तराखंड की जनता ने आईना दिखाया आपको। आपने कहा कि वहाँ केदारनाथ में ये सेमीफाइनल है जी, सेमीफाइनल में आपको बाहर कर दिया। तो आप लोगों को भ्रम और झूठ में नहीं फैला सकते। उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं, और पूरे उत्तराखंड के नहीं, देश दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन रहते हैं, सबके बधाई संदेश आ रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बना है। सबको गौरवान्वित हो रहे हैं। लेकिन ये लोग कुछ लोगों को आगे करके अभी भी झूठ और भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं।